मुरादाबाद महानगर से स्थित जनपद कार्यालय निकट साई हॉस्पिटल मुरादाबाद पहुंचे डॉक्टर अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। उन्होंने जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जिलाध्यक्ष मुरादाबाद, मंत्री प्रतिनिधि मुरादाबाद मंडल रवि चौधरी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल मुरादाबाद पंचायत भवन में वाल्मीकि समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे और जहां पर उन्होंने सैकड़ों की संख्या में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। वाल्मीकि अरविंद राजभर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिछड़ा अल्पसंख्यक व समाज में खड़े अंतिम छोर के व्यक्ति साथ गरीबों के साथ पार्टी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री मसीहा ओम प्रकाश राजभर है। हमेशा से हमारी पार्टी गरीबी की आवाज उठाती आई है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रमुख महासचिव बोले, मुरादाबाद में जिलाध्यक्ष रवि चौधरी को विधायक बनाना है, साथ ही आगामी पंचायत चुनाव में हर एक सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मैं कहना चाहूंगा हमारे अर्जुन भैया जी का, हमारे भारतीय समाज पार्टी सभी साथियों से गुजारिश है, मैं आऊं या न आऊं, लेकिन जब जब आप अपने वाल्मीकि समाज की बात करेंगे, जब जब अपने उत्थान की बात करेंगे, तब तब डॉक्टर अरविंद राजभर का नाम हमेशा आपके कानों में गूंजता है। धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय अनिल भगत जी हैं। आप डॉक्टर बड़े भाई मुख्य अतिथि जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्वागत साथियों, जिस समय का पलटा इंतजार था वो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हमारे अरविंद भैया हमारे उज्जवल भाई रवि चौधरी जी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी होती है, कांग्रेस पार्टी होती है, सपा होती है, ये बसपा होती है, लेकिन साथियों भारतीय समाज पार्टी का नाम समाज को पहचानने वाले हमारे रवि चौधरी जी हैं। और जिंदाबाद जिंदाबाद रवि भैया जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद। समाज जुटा हुआ था, जिन्होंने इस देश की व्यवस्था में एक नया युग लाने का काम किया, महर्षि वाल्मीकि। और यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग बैठे हुए हैं, इतने शांत बैठे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि पानी अस्थायी हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए। ये मुर्दों वाली ताली है, ये मुर्दों वाली ताली है। थोड़ा कस के ताली बजाइए एक बार, तो मैं बताऊं, अभी आप खुद की जय जयकार नहीं कर रहे, आप हमेशा दूसरों की जय जयकार। महाराजा इस देश की रक्षा सुरक्षा का सरल संकल्प लेते हैं। हम आज यहाँ मुरादाबाद में चल करके आए हैं और महर्षि वाल्मीकि से संबंधित हमको लगता है कि वाल्मीकि समाज यहाँ ज्यादा तादाद में लोग उपस्थित हैं। आप जरा सोचिएगा, मैं अभी जब खड़ा हुआ तो मैंने एक बात बोला कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश में, इस धरती पर आए हुए मानव रूप में भगवान राम के जीवन का परिचय देने का काम किया। उन्होंने इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती, जो एक पारिवारिक संबंध है, जिसके चरित्र का वर्णन भगवान वाल्मीकि जी ने करने का काम किया। और ऐसा समाज इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुमनाम है। वाल्मीकि समाज का चर्चा किया जाए तो जब इनके सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव की बात आती है, जब इनके इतिहास की बात आती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह कहा जाता है कि वाल्मीकि समाज
रहता कहां था। इनकी गणना नहीं होती है, इनकी चर्चा नहीं होती है। जब इनके राजनीतिक विज्ञान की बात आती है तो लोग कहते हैं कि वाल्मीकि समाज रहता कहां है भाई। साथियों, आज कितना अच्छा अवसर है कि आज रामनवमी का दिन है। भगवान राम के जीवन का अगर पूरा परिचय, उनके पूरे जीवन का अगर परिचय किसी ने देने का काम किया, उनके ऊपर पूरी किताब लिखा और उस पर पूरा दुनिया पढ़ने का काम करता है, तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखने का काम किया। उन्होंने उनके संबंधों को बताने का काम किया कि भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का कैसा होना चाहिए, भाई बहन का कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए। यह तमाम तरह की चीजों को दर्शाते हुए उन्होंने एक आम राजा को इस देश में भगवान का स्वरूप देने का काम किया। ऐसे महर्षि वाल्मीकि के समाज से आप लोग हैं, हम लोग हैं साथियों, यह गर्व की बात है। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, अरविंद भैया, अरविंद भैया, अरविंद भैया। सर्वप्रथम मैं महाराज सुहेलदेव जी और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मंच पे हमारे बैठे अतिथिगण आप सबको नमन करता हूँ। और हमारे फकीर चंद जी, हमारे राय जी जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये राष्ट्रीय फकीर चंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राय जी हैं, और कुछ लोग और हैं जिन्होंने आज अरविंद भैया को बुलाने का प्रण किया था। प्रयास तो इनका बहुत समय से था कि वाल्मीकि समाज के लिए अरविंद भैया के विचारों को सुनकर ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टच में आए, और मैंने इनसे वादा किया था कि अरविंद भैया के सामने आपको रूबरू जरूर कराऊंगा। तो आज वाल्मीकि समाज के पालन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हमारे अरविंद भैया मुरादाबाद में आए हुए हैं, और मंच पर हमारी बहन गीता सालवी जी जो SCT की उपाध्यक्ष है, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, उनको वो भी मंच पर बैठी हुई है, और हमारे मेरठ से दीपक भाई हैं, और मेरठ के जिलाध्यक्ष हैं हमारे दानिश कुरैशी जी माननीय अध्यक्ष, और हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष भी मनोज भाई हैं, और शमशाद भाई, और अपना छोटा भाई अमीर। जैसे कि आपने देखा है कि वाल्मीकि समाज को कोई भी धर्म हो, सफाई के नाते ही जानते हैं कि वाल्मीकि धर्म के लोग केवल सफाई करना जानते हैं। जब मैंने पार्टी के विस्तार की बात की तो एक दो वाल्मीकि मेरे टच में आए। हमारे मोहल्ले में गुल्लू वाल्मीकि है, एक हमारे पार्षद जी है, उनका नाम नहीं लूंगा, तो उनके बहुत करीबी थे वो। उनकी बेटी की शादी में तो उनसे आगे को कहा, वो वहां नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे जब सूचना मिली तो हम गुल्लू वाल्मीकि के घर जाके उनकी बेटी को आशीर्वाद दिया, और उनके घर जाके हम खाना खा के आए। हमने बताया उन्हें कि वाल्मीकि समाज के प्रति हमारे अंदर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कि आपने देखा है वाल्मीकि समाज, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की है, वाल्मीकि समाज हमारे बहुत सांस्कृतिक का प्रतीक भी है, जो हमकी वाल्मीकि समाज को एक रामायण के रचना के रूप में जानते हैं। और वाल्मीकि समाज को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो ब्लॉक का काम हो, आपका बूथ स्तर का हो, या तहसील का हो, या शहर का हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपके साथ कंधे से मिला के चलने को तैयार है। कुछ वाल्मीकि भाई ने कहा था कि हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हमें धोखा मिलेगा। मैं वाल्मीकि समाज के जितने भाई हैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सरकार में रहें या ना रहें, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब तक है, वाल्मीकि समाज का बाल वादा कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आपने देखा है युवाओं की दोनों की धड़कन अरविंद भैया जी मुरादाबाद में लगातार महीने 2 महीने 3 महीने चक्कर लगाते रहते हैं। और भैया से मेरी वाल्मीकि समाज के बारे में बात हुई थी, उन्होंने कहा था बहुत अच्छा कार्य है, वाल्मीकि समाज को जोड़ो, क्योंकि इस समाज को सभी पार्टियों ने यूज किया है, इनका जो मान सम्मान है वो इन्हें अभी तक नहीं मिला। और सुहेलदेव भारतीय समाज के माध्यम से
वाल्मीकि समाज को वही सम्मान दिलाना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि समाज। आज आप मुरादाबाद पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम है और क्या? देखिए, हर बार की तरह मैं फिर एक बार मुरादाबाद आया हुआ हूं और मुरादाबाद में आज वाल्मीकि समाज का एक कार्यक्रम है। और सबसे पहले तो मैं इस नवरात्रि की जो आज रामनवमी का दिन है, मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। वाल्मीकि समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हम आए हुए हैं। और आज मुरादाबाद के जनपदीय कार्यालय हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री रवि चौधरी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुआ है। हमारे जो इस नगर के कार्यकर्ता हैं, जनपद के कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं, इन सभी लोगों से मुलाकात भी हुई और यह भी जानने का प्रयास किया गया कि आखिर संगठन किस प्रकार से चल रहा है। और संगठन के साथ साथ आने वाले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, उस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत यह हमने निर्देश भी देने का काम किया है कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार पूरे जनपद में पंचायत चुनाव लड़ेगी। जिला पंचायत भी लड़ेगी, ग्राम प्रधानी का भी चुनाव लड़ेगी और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम अधिक से अधिक सीट जीतें, जिससे कि कार्यकर्ताओं का हमारे मनोबल बढ़े, हमारे कार्यकर्ताओं में सामंजस्य स्थापित हो और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संगठनात्मक तरीके से और यहाँ पर मजबूत हो। जैसे मुरादाबाद में रवि चौधरी जी हैं, हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ा, आगे क्या जिम्मेदारी रहेगी इनकी? आगे विधायक बनाना है। अभी हम लोग संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लड़ाई हम तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक हमारा ग्रास रूट तक का संगठन दुरुस्त न हो जाए। और हम पश्चिमांचल में लगे हुए हैं। हर जनपद को मैं स्वतः देख रहा हूं। हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं और हमारा प्रयास है कि 2027 का चुनाव की तैयारी हम जिला पंचायत के चुनाव से करेंगे और जिला पंचायत चुनाव हम हर जनपद में अधिक से अधिक सीट जीतने का काम करेंगे। और 2027 में जो हमारे मजबूत जनपद और मजबूत जनपद के संगठन होंगे, हम सीटों का सिलेक्शन कर रहे हैं और सीटों के सिलेक्शन के बाद हमने यह तय किया है कि पश्चिमांचल से कम 10 विधायक 2027 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी देगी, जिसमें से एक विधायक हमारा मुरादाबाद से भी रहेगा।